हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। मैं आज आपके सामने यूपी बोर्ड मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा हूं, जिस क्वेश्चन का नाम है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको √5 मिल जाए, यहाँ आपको 3 मिल जाए, आपको 2 मिले, आपको 7 मिले, आपको इसी प्रकार से ही करना है। बस एक ही मेथड होगा इन 4 सवाल का। तो चलिए आइए बिना समय गवाए इस सवाल को सॉल्व करते हैं और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। चलिए आइए ये बात करते हैं हम। देखिए कैसे करेंगे हम इसको। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी है? √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है। चलिए अब कर लेते हैं हम कि √5/a/b। तो a/b जो हो गए, यहाँ जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य है, ठीक है। तो जहां सह अभाज्य होंगे, जहां b बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये बात करते हैं। और सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है। HCF कितना होता है? 1। चलिए आइए बात करते हैं। अब आ जाओ यहाँ से। तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या √5 बराबर, तो क्या b इधर आ जाएगा? नहीं आ जाएगा, इसकी गुणा में इधर आ जाएगा। मान लो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, तो इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, तो क्या आ जाएगा? a। इसे मान लो समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 मानने के बाद क्या है? दोनों ओर वर्ग करो, दोनों ओर वर्ग करने करेंगे तो क्या b √5 का स्क्वायर बराबर a², ठीक है। तो इसका करेंगे क्या? b² बराबर क्या हो जाएगा? a², ठीक है। तो यहाँ से b का मान निकालेंगे तो b² बराबर कितना आ जाएगा? a²/5 आ जाएगा। जैसे ही a²/5 आएगा तो यहाँ से ये हमें पता चलता है कि अतः कैसे लिखोगे? अतः a² 5 से विभाजित है। अतः यहाँ लिखो, यहाँ डायरेक्ट पूरा लिखो सही से, ठीक से। अतः यहाँ a² 5 से विभाजित है। तब क्या होगा? तब मेरे पास a 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तब क्या है? तब हमारे पास देखिए, मान लिया जाए कि a² अगर 5 से विभाजित है, तब क्या है? a भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। चलिए अब आगे करते हैं हम इसको। अगर हम आगे करें तो देखिए अब आगे कैसे करते हैं। यहाँ से फिर अब क्या करेंगे? फिर पुनः मानेंगे हम। पुनः माना क्या मानेंगे कि a बराबर हम मान लेंगे 5c, ये मान लेंगे। और यहाँ c क्या होगा? यहाँ c एक पूर्णांक है। कैसा है? क्या है? पूर्णांक है। c क्या है? c एक पूर्णांक है, ठीक है। चलिए तो अब हम यहां से लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। किसका? a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 इसमें रखो तो क्या आ जाएगा? यहाँ से ये यहाँ से शुरू करेंगे। अब इसको जो ये वाला पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये पोर्शन अलग हो जाएगा इसका, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे इसको। तो क्या आ जाएगा? b √5, ठीक है। b √5 बराबर a की जगह में कितना रखना है? 5c। तो रख दिया। आप करो फिर दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर जैसे ही हम वर्ग करेंगे ना, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये b² हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ठीक। चलो शॉर्ट नहीं करते हैं पूरा। b √5 का होल स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b² और ये 5 हो जाएगा, तो 5 को हम इसके आगे लिखेंगे और ये हो जाएगा मेरे पास 25c²। 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो b² कितना बचेगा? 5/5c², ठीक है। अगर यहाँ से मैं c² का मान निकालूं तो क्या बचेगा मेरे पास? b²/5 बचेगा, ठीक है। तो b²/5 जैसा ही बचेगा तो वैसे ही हम इसकी थ्योरी लिखना शुरू कर देंगे। अतः यहाँ भी अब क्या होगा? अतः यहाँ b² क्या है? b²
5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, कितने से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तब b भी 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर जब 5 से b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी किससे 5 विभाजित होगा। ठीक है, तो b का मान भी किससे विभाजित होगा, 5 से होगा। ठीक है, तो अब यहां क्या है, ठीक है, यहां लिखो a और b का गुणनखंड 5 है, a और b का गुणनखंड 5 है। ठीक है, देखो अब कहा था सहअभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है कि जिसका HCF 1 हो, लेकिन इन दोनों को संख्याओं का जो HCF की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो जब गुणनखंड 5 है तो HCF कितना आ जाएगा, तब HCF यहां लिख दो, HCF बराबर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, जब HCF बराबर अगर 5 आ गया, कितना, HCF बराबर 5 आ गया, तब हमारी मानी हुई कल्पना कैसी हो गई, गलत हो गई। मानी हुई कल्पना कैसी हो गई, गलत हो गई, ये है। ठीक है, तो यहां से लिख दो HCF, तब इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा, HCF 5 होगा। अतः होगा। ठीक है, ठीक है, क्या है, अतः हमारे द्वारा मानी गई कल्पना गलत है। तो अगर हमारी मानी हुई कल्पना गलत हो गई तो भाई ठीक है, जाहिर सी बात है कि तब गलत है। तो इसी के नीचे आपको लिखना है, तब √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, एकदम महत्वपूर्ण और बेहतरीन सा क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए यहाँ आपको √2 मिले, √3 मिले, √7 मिले, कुछ भी मिले, इनमें से चारों क्वेश्चन का सवाल का एक ही मेथड है। बस क्या करना है, जहां 2 यहाँ 2 आ जाएगा तो 2 लेके चलना है, 3 आएगा तो 3 लेके चलना है, 7 आएगा तो 7 लेके चलना है। ये बोर्ड का एक फेमस क्वेश्चन है। तो चलिए फिर अब यहाँ इसी वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए और मिलते हैं ऐसी बेहतरीन सी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।